लिवर कैंसर यानी कि यकृत का कैंसर, इससे कैसे बचा जाए? व्हाट आर द इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट लिवर कैंसर? लेट अस डिस्कस। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एंड अदर ट्रीटमेंट्स। आज हम जानेंगे कि लिवर कैंसर यानी कि यकृत का कैंसर, इसका मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन कैसे किया जाए और लिवर कैंसर से कैसे बचा जाए। दोस्तों, लिवर कैंसर एक डेडली बीमारी है जो इंडिया में जिसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट करना दो रीजंस की वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है। एक, लिवर कैंसर कई बार एक डैमेज्ड लिवर यानी कि एक ऐसा लिवर जिसमें ऑलरेडी सिरोसिस होके डैमेज हुआ है, इस ऐसे लिवर में ये पनपता है और इसकी सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे बहुत कम कीमोथेरेपी या दूसरे ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है जो लिवर कैंसर को इफेक्टिवली ट्रीट करें। तो एक बार लिवर कैंसर होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लिवर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को समझें और ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स अप्लाई करें जिससे कि हम इस कैंसर से बच सके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ये हम आज डिटेल में देखेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिवर कैंसर इज़ अल्कोहल अब्यूज़। तो जो लोग अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, जिन लोगों को अल्कोहल का सेवन जिन्होंने अर्ली एज से शुरू किया हो, या फिर जो ज़्यादा दिन से अल्कोहल पी रहे हो, द ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल यूज इज़ हाई, ऐसे लोगों में लिवर सिरोसिस का डेवलप होना ये एक कॉमन इवेंट है। और जितना ज़्यादा अल्कोहल पिया जाए उतना ही सीवियर लिवर सिरोसिस या उतना ही ज़्यादा लिवर को डैमेज होता है। और ऐसे लिवर जिसमें सिरोसिस डेवलप हुआ हो, इसमें लिवर कैंसर आगे जाके डेवलप होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing to reduce the liver cancer risk is to cut down on the alcohol, ideally to stop the alcohol. ऐसा कोई भी अल्कोहल का टाइप नहीं है जो लिवर को ना डैमेज करे। यूनिफॉर्मली, वेदर इट इज़ वाइन, वेदर इट इज़ बियर, वेदर इट इज़ विस्की, सारे टाइप के अल्कोहल लिवर को डैमेज कर सकते हैं। सो बेटर टू कट डाउन completely on the alcohol intake to have a healthy liver. The second most important reason for liver cancer is viral hepatitis. वायरल हेपेटाइटिस एक इन्फेक्शन है जो लिवर के स्पेसिफिक कुछ वायरसेस की वजह से कॉज किया जाता है। इन्हें हम हेपेटाइटिस बी वायरस या HBV या हेपेटाइटिस सी वायरस यानी HCV के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये कंटेमिनेटेड ब्लड या कंटेमिनेटेड बॉडीली फ्लूइड्स से स्प्रेड होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ नीडल्स बिटवीन पीपल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर एक माँ से अपने बच्चे को होने वाला ट्रांसमिशन, ये कुछ कॉमन मोड्स है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन के फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी लॉन्ग स्टैंडिंग या ज़्यादा टाइम तक रहता है तो ये लिवर को डैमेज करता है और ये लिवर सिरोसिस कॉज करता है, और लिवर सिरोसिस ये लिवर कैंसर का कॉज बन जाता है। तो वी हैव टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो कैसे किया जाए? फर्स्ट इज टू अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। आईवी ड्रग यूज़ या फिर आईवी ड्रग यूज़र्स जो होते हैं, इनमें हेपेटाइटिस बी और सी वायरस काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। सो बेस्ट इज़ टू अवॉइड द आईवी ड्रग यूज़ या फिर नीडल्स को ना शेयर करना एक दूसरे में। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम अ सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेस। थर्ड, ये टैटूज़ या जो अनसेफ प्रैक्टिसेस जैसे कि टैटूइंग एट सम लोकल पार्लर जहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस ठीक से फॉलो ना की जाए, इससे हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी कॉमनली फैलता है। सो टैटू अगर बनवाना है तो किसी सेफ और किसी ट्रस्टेड जगह से करवाए जहाँ पे नीडल्स को रीयूज़ ना किया जाए या फिर नीडल्स को हर बार स्टरलाइज किया जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल पार्टनर्स की सेक्सुअल हिस्ट्री और आइडियली द वायरल टेस्टिंग हैज़ टू बी डन बिफोर सेक्स इज़ डन। तो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर मदर को हेपेटाइटिस है तो देर आर सम मेडिसिन्स जो दे के हम चाइल्ड की हेपेटाइटिस बी या सी के रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं।
आजकल हमारे पास हेपेटाइटिस बी के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है. It is recommended that everyone should have taken this hepatitis B vaccine. और hepatitis B से इससे immunity मिल सकती है. तो everybody should get vaccinated for hepatitis B. There is no vaccine available for hepatitis C. So prevention is only the means of preventing hepatitis C. अगर किसी व्यक्ति को hepatitis B या C डेवलप हो चुका है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आज हमारे पास इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है, जो करीब 1.5 साल लेने से हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं या उससे होने वाला डैमेज भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर हेपेटाइटिस बी या सी डिटेक्ट होता है तो इसकी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट करा लेना ज़रूरी है, जिससे कि आगे जाके डैमेज ना हो सके. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल अल्कोहल और वायरल हेपेटाइटिस के होने वाले लिवर कैंसर की मात्रा उतनी ही है, बट एक और कॉज ऑफ लिवर कैंसर फैल रहा है और बढ़ रहा है, वो है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के वजह से होने वाला लिवर कैंसर. ये यूजुअली ओबीज या ओवरवेट व्यक्तियों में देखा गया है, जिन्हें डायबिटीज़ होता है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर इसे टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये आगे जाके लिवर कैंसर बन सकता है. टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ लिवर कैंसर वी हैव टू कीप अ हेल्दी बॉडी वेट, फॉलो अ हेल्दी डाइट जिसमें कि जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स कम लिए जाएं, और हेल्दी फूड्स जैसे कि फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीन मीट्स जैसे कि फ़िश लिया ज़्यादा मात्रा में लिए जाए, ऑलिव ऑयल ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, और जंक फूड, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स का सेवन हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. साथ के साथ हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी डेली 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे कि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे और डायबिटीज़ भी डेवलप ना हो, कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े. तो ये फैक्टर अगर ये चीज़ फॉलो करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. स्मोकिंग इज़ अ फैक्टर जिससे लिवर कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है. तो स्मोकिंग को बंद करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर पहले स्मोक किया है तो विजिलेंट रहना होगा कि आगे जाके स्मोक ना करें और लिवर कैंसर के लिए मॉनिटरिंग की जाए. लिवर कैंसर उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है जिन्हें प्री एग्जिस्टिंग लिवर में डैमेज हुआ हो, यानी कि जिसमें सिरोसिस हुआ हो, जिन्होंने प्रीवियसली अल्कोहल लिया हो, या जिन्हें प्रीवियसली हेपेटाइटिस हो चुका हो. ऐसे इंडिविजुअल्स को हर 6 मंथ्स में डॉक्टर की सलाह लेना, चेकअप करवाना, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना, और साथ के साथ एक सोनोग्राफी टेस्ट कराना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि लिवर का डैमेज प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई छोटा ट्यूमर या कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है. कुछ रेयर इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से लिवर कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है. ये डिसीज़ेस हैं जैसे कि हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस या विल्सन्स डिसीज़ या कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज. ऐसे इंडिविजुअल्स को भी स्क्रीनिंग रेगुलरली कराना ज़रूरी है. तो आज हमने जाना कि लिवर कैंसर से प्रिवेंट कैसे किया जाए. तो इन शॉर्ट, प्रिवेंशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, stop alcohol and maintain a body weight which is within the normal, maintain a healthy body weight, have a healthy diet and do regular physical activity. These are the few simple ways जिससे कि लिवर कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर लिवर कैंसर के बारे में या उसकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.